अगर ये कूड़े के लिए होती तो ये इसको कूड़े में डालते, लिफाफे में रख के तो इसको कूड़े में डाल देते। दोस्तों इनको यहाँ पर रखने का मकसद जो है वो सिर्फ़ एक है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद अज़ीम हयात यूके के शहर लंदन से हाज़िर खिदमत में एक वीडियो के साथ। दोस्तों वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में जहाँ पर अंग्रेज़ी और उर्दू की किताबें और रसायल का रद्दी का रेट भी मुख्तलिफ है। अंग्रेज़ी की रद्दी ज़्यादा महंगी बिकती है, उर्दू की ज़रा सस्ती बिकती है। और वहाँ पर जो है कि कॉन्सेप्ट है कि इस तरह का जितना भी पुराने किताबें या पुराने रसायल वगैरह उनको बाकायदा तौर पर जमा करके तो रद्दी वाले का इंतज़ार किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा मंज़र दिखाना चाहता हूँ इस छोटी सी वीडियो में, और आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये लोग अपनी रद्दी के साथ क्या करते हैं। ये देखिए दोस्तों, घर के बाहर से मैं गुज़र रहा था और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर वाले ने कुछ किताबें जो हैं, ये देखिए अपने घर की मुंडेर पे कह लें, ये रखी हुई हैं। और ये दोस्तों फेंकने के लिए नहीं है, ये बिन के लिए नहीं है। अगर ये कूड़े के लिए होती तो ये इसको कूड़े में डालते, लिफाफे में रख के तो इसको कूड़े में डाल देते। दोस्तों इनको यहाँ पर रखने का मकसद जो है वो सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि अगर कोई शख्स ज़रूरतमंद है, वो कुतुबीनी का शौक़ रखता है, तो वो शख्स इन किताबों को यहाँ से ले जाकर तो पढ़ सकता है, अपने घर ले जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब उसको इनसे इजाज़त लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो मैं बस यहाँ से जब गुज़र रहा था तो मेरे जहन में ये चीज़ आई कि यही किताबें जो हैं या इसी तरह के रसायल जो हैं, अगर वो हम अपने घरों के बाहर रखें, पहली बात तो है कि हम कभी भी रखेंगे नहीं, क्योंकि हमारे जहन में ये है कि हम इस रद्दी को बेच के कुछ पैसा कमा लें। ऐसी सोच बहुत कम लोगों के जहन में आती है कि रद्दी जो है ऐसी, या जो किताबें जो हम नहीं पढ़ते, जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, वो किसी ऐसे शख्स को, किसी ऐसे हक़दार को मिल जाएं जो इनका मतलाशी है या पढ़ने का शौक़ रखता है, या वो चाहे फिर मतलब कॉलेज की बुक्स हों या स्कूल की हों या वैसे ही कोई रसायल हों। तो यहाँ पर भी दोस्तों लोग जो हैं अपनी किताबें, अपनी कापियाँ वगैरह या इस तरह की रद्दी जो है वो बिकती है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि बेचने के लिए पैमाने कुछ और हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है तो आपको फिर वो रद्दी की कीमत पे वो किताबें नहीं बेचनी पड़ती। वो बुक्स जो हैं आपको बहुत अच्छी कीमत पर आप बेच सकते हैं। यहाँ पर बहुत सी लाइब्रेरीज़ ऐसी हैं, बहुत से ऐसे बुक बैंक्स ऐसे हैं, चैरिटी शॉप्स ऐसी हैं। बहरहाल इस तरह की चीज़ें जो हैं लोग कोशिश करते हैं कि वो बेचने के बजाय किसी चैरिटी को दे आएँ, ताकि वहाँ से कोई हक़दार जो है कम कीमत पर ख़रीद ले। चैरिटी का भी भला हो और ख़रीदने वाला का भी भला हो। या फिर वो अपने घरों के बाहर ऐसी किताबें वगैरह रख देते हैं कि अगर कोई मुस्तहिक है, कोई ज़रूरतमंद है, तो वो इनको उठा कर ले जाए और अपनी ज़रूरत को पूरा कर ले। बहरहाल ये छोटी सी वीडियो दोस्तों दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर आपको कोई ऐसा शख्स, आपको कोई ऐसा बंदा पता हो जो वाकई हक़दार है, तो अपनी पुरानी किताबें या अपनी पुराने रसायल जो हैं उनको रद्दी में देने के बजाय किसी ऐसे शख्स को दे दीजिए जिनके वो काम आ जाए और वो उनसे फ़ायदा उठा सके। बहरहाल अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हम सब पर अपनी रहमतों का ख़ास नज़ूल करे। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को अपनी अमान में रखे। जो जहाँ जहाँ ये वीडियो देख रहा है, सबका भला, सबकी खैर। और आज काफ़ी दिन धूप के बाद इस तरह का मौसम जो है वो हो गया। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बारिश जो है अनकरीब आने वाली है। बहरहाल मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी नए मंज़र के साथ। अस्सलामु अलैकुम।